अल्लाह अकबर। गुनाह वो है जिसने बड़े बड़ों को तबाह और बर्बाद कर दिया। लोग कहते मौलाना अल्लाह करीम है, रहीम है। मैंने कहा अल्लाह रहीम और करीम बेशक है, लेकिन उसका रहीम होना, उसके रहीम होने के अकीदे पर, उसके करीम होने के अकीदे पर अगर आदमी गुनाह पर दिलेर हो तो गोया कि वो अपने आप को धोखा दे रहा है। अल्लाह अगर आप क्या समझते वो फिरौन की पकड़ करता है? सिर्फ नहीं, उसके यहां फिरौन और औलादे पैगंबर में इस एतबार से तफरीक नहीं है कि आमाल अगर फिरौन जैसे औलादे पैगंबर के भी है तो जो अंजाम फिरौन का हो रहा है वही अंजाम औलादे पैगंबर का है। आपको ये बात अगर हैरत वाली लगती है तो मैं आपके सामने पेश करता हूं। देखो, इंसान को जो बात नहीं पता, इंसान उसका दुश्मन होता है। आप कहेंगे औलादे पैगंबर को फिरौन के साथ खड़ा किया, मैं फिरौन के साथ नहीं खड़ा। अगर आमाल फिरौन वाले हैं और नसब औलादे पैगंबर वाला है तो अल्लाह पाक जो अंजाम फिरौन का करता है वही औलादे पैगंबर। कुरान उठा के दे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, उसके औलादे पैगंबर होने में शक क्या है? हजरत नूह ने खुद कहा था अल्लाह ये मेरी आल से था ना वो बेटा, उसके बेटा होने में कोई शक है? लेकिन अल्लाह ने जवाब दिया लैसा मिन आलिक, अब ये आपकी आल से न रहा। क्यों? क्योंकि नबी का बेटा होकर वो नबी के नक्शे कदम पर नहीं है। थोड़ा तवज्जो करना। हम लोग इसलिए उछल कूद मचा रहे हैं कि हुजूर तो हमारी शफात करेंगे क़यामत के दिन। मैं सोचता हूं अल्लाह के बंदो, शफात हक है और शफात पर हमारा अकीदा तो यहां तक है, शफाती ले अहलिल कबायर मिन उम्मती, कि मेरी शफात मेरी उम्मत, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, ये मेरी पे गौर करे। आका फरमाते मेरी शफात मेरी उम्मत के बड़े गुनहगारों के लिए है। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं क्या इज़्ज़त अफ़ज़ा शफात है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह। अगर फिरौन जैसे अमाल हो तो नबी के बेटे का नबी से नसब टूट सकता है, तो अगर फिरौन जैसे अमाल हो तो क्या उम्मती का नबी से रिश्ता नहीं टूट सकता? आप गौर तो फरमाए, जब नबी के बेटे के बारे में नबी को कह दिया गया लैसा मिन अहलिक, अब ये आपकी आल से न रहा, तो जब बेटे का रिश्ता तोड़ दिया गया करतूत की वजह से तो उम्मत का रिश्ता न तोड़ा जाएगा। हुजूर ने क्या फरमाया मेरी उम्मत। हुजूर की उम्मत तो बन के दिखाओ। रात के 3-3 बजे तक गंदी फिल्में नरम नरम बिस्तर पे लेट करके देख रहे हैं। ये किसके लिए था? कुल लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, किसके लिए था? अल्लाह ने महबूब से फरमाया महबूब आप फरमा दे मोमिनों को कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें। और अगर हम, वो भी दीनदार तबका, नमाजी हाजी, हर साल रमजानुल मुबारक में उम्रा भी कर रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, 4-4, 6-6 जानवर बकरीद पे ज़बा भी कर रहे हैं, लेकिन तन्हाई कैसे? फिल्म देख रहे हैं, पाकिस्तानी सीरियलों के नाम पे औरतों को तक रहे हैं, खूबसूरत औरतें तकी जा रही हैं। आपसे पूछता हूं आखिर दीन किस चीज का नाम? एक औरत पर अगर चलते हुए नजर पड़ जाए और आपने नजर डाल दी तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि आंख में आग की सलाखें डाली जाए। यानी 1 सेकंड के लिए किसी औरत को तक लिया तो आग की सलाखें आंखों में डाली जाएगी। जो 3 घंटे औरत को तक रहा है वो भी नंगा, और फिर कहता है शफात हमारे लिए शफात है। मैं आपको नाउम्मीद करने नहीं आया, ये नहीं कहता कि आपके लिए नहीं है, मुझे क्या हक पहुंचता है, लेकिन आपसे कहता कोई हुजूर का उम्मती तो बने, हुजूर अलैहिस्सलाम का उम्मती तो बने, कोई हुजूर का उम्मती बने। फिर उसके लिए मैं तो कहता हूं जो उम्मती सच्चा बन जाए कयामत के दिन सारे वारे न्यारे उसी के हैं, मैदान महशर उसी का है। इसलिए कि फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है।
हमारे अकीदे में तो ये है कि क़यामत के दिन मुस्तफा जान रहमत की शान के ज़हूर का दिन होगा, उनके मकाम और मर्तबे के इजहार का दिन होगा। लेकिन बताओ, अल्लाह के चैलेंज को कबूल करने की जसारत करने वाले लोग कहां हैं? अपनी तन्हाइयों के अंदर, रात की तारीकी में, अल्लाह अकबर। उसके बाद औरतों पर पाप की नजर, कितनी वो आंखें हैं जो औरतों पर पाप की नजर नहीं डालते, जबकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमान है, अल्लाह अल्लाह मेरे करीम आका गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने औरत को पाप की नजर से, गंदी नजर से देखा, उसकी आंखों में आग की सलाखें डाली जाएगी, उसकी आंखों में जहन्नम की आग भरी जाएगी। यहां पहुंच करके मैं सोचता हूं, या अल्लाह मेरी कौम के जवानों को कौन समझाए जो आंखें इतनी कमजोर हो। अल्लाह अकबर, अगर प्यास काटी जाए तो प्यास के नन्हे नन्हे जर्रात इंसान की आंख में चली जाए, मेरी और आपकी आंखों में अगर अल्लाह अकबर प्यास के नन्हे जर्रात चले जाए, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। तिनका चला जाए, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। मुझे बताओ मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, कैसे हम बर्दाश्त करेंगे वो जहन्नम की आग? और जहन्नम की आग क्या है? उलमा बार बार बयान कर चुके हैं, सिर्फ इतना समझ लो, जहन्नम की आग की हरारत को गैब दा नबी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बयान फरमाया, उसके अंदर अगर पहाड़ डाल दिए जाएं तो पहाड़ भी पिघल करके बह जाएं। जहां पहाड़ पिघल करके बहेंगे, वहां हमारी इन नन्ही सी आंखों का क्या बनेगा? इन पतली सी आंखों का क्या बनेगा? जो न प्यास का जर्रा बर्दाश्त कर सके, जो न तिनका बर्दाश्त कर सके। तिनका और जर्रा तो दूर की बात, हमारी पलक का बाल अगर टूट कर हमारी आंख में आ जाए तो उस वक्त तड़प का आलम क्या होता है? उस वक्त तकलीफ का आलम क्या होता है? अपनी पलक का बाल जो आंख बर्दाश्त न कर सके, वो जहन्नम की आग, जहां पहाड़ भी पिघल कर पानी हो जाएंगे, वो आग जब आंखों में डाली जाएगी, अंजाम क्या होगा? लोग कहते हैं नमाज की तौफीक नहीं होती, इबादत में लज्जत नहीं मिलती। अल्लाह अकबर, हमारे बुजुर्गों ने लिखा, फरमाते हैं आदमी सिर्फ गुनाह करने का सोच ले, सिर्फ सोच ले, अल्लाह उससे इबादत की लज्जत छीन लेता। गुनाह करने का सोचने की बुनियाद पर, सोचने की बुनियाद पर अल्लाह उससे इबादत की लज्जत को छीन लेता है। और सुनो, अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इंसान अपनी आंखों को कंट्रोल करे, आंखों को हराम देखने से बचाए, आंखों को आवारगी से बचाए, अल्लाह का ऐलान है मैं उसके दिल में ऐसा ईमान नक्श कर दूंगा, उसकी हलावत वो अपने दिल में महसूस करेगा, उसकी मिठास वो अपने दिल में महसूस करेगा। अल्लाह अकबर, वो ईमान दिया जाएगा, वो ईमान आंखों को कंट्रोल करने की बरकत से वो ईमान दिया जाएगा जिसकी लज्जत और हलावत को इंसान महसूस करेगा। एक मर्तबा अल्लाह अकबर हदीस पाक में आता है, इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अलैहि रहमा, इमाम अहले सुन्नत के वालिद बुजुर्गवार, हदीस पाक लिखते हैं जिसका मफहूम ये है, मेरे आका अलैहि सलाम ने जन्नत नईम का तस्करा छेड़ा। आका ने जन्नत नईम का, याद रखना जन्नत इतनी मुश्किल नहीं है जितनी अहले बिदत ने बयान की है, और जन्नत इतनी आसान नहीं है जितना आप और हम बयान कर रहे हैं। ना इतनी आसान है जितना हम बयान कर रहे हैं, और ना उतनी मुश्किल है जितना अहले बिदत ने बयान किया। उसके दरमियान की बात है। सुनो, जन्नत के कई तबके हैं, उसमें से एक है जन्नतुल नईम। अल्लाह अकबर, ये जन्नत नईम क्या है? एक दिन मेरे आका ने, जिन्होंने ये सारी जन्नतें देखी है और सारी जन्नतों की सैर की है, जन्नत कैसी है पता है आपको? सुन लो जन्नत कैसी है। आदम जन्नत से आए, आदम जन्नत से आए जिस्म और रूह के साथ, मगर वापस नहीं गए, दुनिया ही में रह गए। ये जन्नत है, ठीक? वो आए, गए नहीं वापस, यानी माज़अल्लाह ये मतलब नहीं हुआ, अस्तग़फिरुल्लाह, अगर कोई मफहूम के वो जन्नती नहीं है, ये कोई बात मत निकाल। वो अगर वो जन्नती नहीं तो जन्नती कौन है? जन्नत तो उनका वतन है, लेकिन आए गए नहीं, आने जाने की बात हो रही है। जन्नत, आदम आए गए नहीं, क्यों? जन्नत से आए, औलाद की मोहब्बत ने दुनिया में रख लिया, ठीक? हजरत इदरीस जन्नत में गए और भूल गए औलाद को। जन्नत इतनी अच्छी लगी कि वापस नहीं आए।
आदम आए पलट कर नहीं गए, इदरीस गए पलट कर नहीं आए। ये अपने नबी की शान है कि जो गए भी हैं और बार बार गए और बार बार वापस आए। ये अपने नबी की शान है। मेरे इमाम कहते हैं कसरे जना तक किसकी रसाई, अरे जन्नत तो नीचे रह गई, वो तो उससे बड़े मकाम पर जाते हैं। कसरे जना तक किसकी रसाई, जाते ये है आते ये है, जाते ये है आते ये है, जाते ये है आते ये है। ये शान इदरीस वापस ना आए, लेकिन मेरे नबी उम्मत से प्यार इतना करते हैं कि हुस्ने खालिक को देखकर उम्मत की मोहब्बत में नबी वापस तशरीफ लाए। उम्मत से प्यार कितना है, खुदा का हुस्न देखा फिर भी वापस तशरीफ, वो जन्नत का हुस्न देखकर वहीं रह गए, ये खुदा का हुस्न देखकर भी वापस।